तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस टी शर्ट के बारे में बात कर लेता हूं। मुझे पता है बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करके इसके बारे में पूछने वाले हैं, तो आप किसी को भी वोट दीजिए, ये आपका निजी राय है। मैं किसको वोट दूंगा वो मेरा निजी राय है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं इस इंसान को बहुत लाइक करता हूं, इसके काम को काफी सराहता हूं कि इसने देश को मजबूत करने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं जो मुझे अच्छा लगता है। इस वजह से ये मेरी अपनी राय है कि मैं इनको पसंद करता हूं। आप किसको पसंद करते हैं वो आपकी अपनी राय है। इससे हमारी आपकी जो दोस्ती है उसमें कोई खटास नहीं पड़ने वाली है, ना ही हम उस टॉपिक के ऊपर कोई बात करने वाले हैं। ये आज ही अमेजोन से मुझे डिलीवर हुआ है और मैं इतना एक्साइटेड था कि इसको आज ही पहन लिया, और माफी चाहता हूं इसको मैंने वीडियो के अंदर पहना है। आप किसी को भी वोट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको अच्छा लगता है। आप अपने देश को देखते हुए वोट दीजिएगा, अपने आलू प्याज टमाटर के रेट को देख करके वोट मत दीजिएगा, ये सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो चलिए आज के Q&A वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है शिवानी जी का। शिवानी जी मुझसे पूछती है, नाइस वीडियो सर, थैंक यू सो मच। और इन्होंने आगे पूछा है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड कैसा है? एसबीआई का स्मॉल कैप फंड जो है वो कैसा है? एसबीआई स्मॉल कैप फंड अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड में से आता है, और कभी भी आप टॉप 5 फंड की बात करेंगे जो स्मॉल कैप कैटेगरी से हैं, तो उस 5 के अंदर भी इसका नाम जरूर आएगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप का भी नाम आएगा, रिलायंस स्मॉल कैप का भी नाम आएगा। तो ये कुछ फंड है जो सदाबहार हैं, जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आप इनको ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एक वार्निंग है आपके लिए, अगर आपका टारगेट है 5 to 7 ईयर का, तो इस फंड को थोड़ा संभल के लीजिएगा, क्योंकि ये जो है शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप इसको बिल्कुल मत चुनिएगा। थोड़ा सा ये रिस्की फंड है, क्योंकि स्मॉल कैप है तो जाहिर सी बात है इसमें रिटर्न तो बहुत कमाल का मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। इट्स मीन कि 10 साल से ऊपर का टारगेट है, तो ये फंड आपके लिए एक जादुई फंड साबित हो सकता है, क्योंकि इसका जो रिटर्न रहा है अभी तक का काफी आउटस्टैंडिंग रहा है, और ये लंबे समय में आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। लेते हैं यहां पर अगला कमेंट्स आया है दीपक जी की तरफ से। आई हैव इन्वेस्टेड 10K एवरी मंथ इन ELSS म्यूचुअल फंड, इट इज गुड और नॉट सजेस्ट। तो दीपक जी, यहां पर आप 10,000 रुपीज पर मंथ निवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि जो आपकी साल की जो एसआईपी 12 एसआईपी एक साल में आप पे कर रहे हैं, तो ELSS फंड लिया क्यों जाता है पहले वो समझ लीजिए। आपका टैक्स कट रहा है, मान लीजिए मुश्किल से 10,000 रुपए या 12,000 रुपए कट रहा है, 12,000 रुपए आपका टैक्स कट रहा है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, और आप यहां पर एसआईपी कर रहे हैं हर महीने 10,000 रुपए की, तो 10,000 की जब आप 12 किस्तें भरेंगे तो यहां पर एक बहुत बड़ा अमाउंट आप दे रहे हैं टैक्स में। अगर इतना बड़ा अमाउंट आपका टैक्स में कटता है तो आप भरिए। लेकिन यहां पर एक बात और आ जाती है, ELSS फंड में केवल 1.5 लाख रुपए का ही आप छूट ले सकते हैं। तो आप चाहे कितना भी आपका टैक्स कट रहा है, आप ELSS फंड के अंदर निवेश करके केवल 1.5 लाख तक की ही छूट ले सकते हैं। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका टैक्स कितना कटता है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, उतने की एसआईपी करना है। लास्ट वाले मंथ में जाकर के आपने जोड़ना है कि आपका कितना टैक्स कट सकता है, उतने का आप लमसम करके एवरेज करके अपने 1.5 लाख पूरे कर सकते हैं। यहां पर जितना टैक्स कटता है उतने की ही मैं आपको सलाह दूंगा। लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन है अमित घोष जी की तरफ से। इन्होंने डीमेट अकाउंट के ऊपर बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन पूछी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे सर, डीमेट अकाउंट बैंक के थ्रू फ्री में भी बनता है क्या? तो अमित जी, डीमेट अकाउंट बैंक आपको फ्री में ऑफर करेगी फर्स्ट ईयर के लिए। बहुत सारे बैंक हैं जो मैंने खुद पर्सनली विजिट करके ये एक्सपीरियंस लिया है इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि कभी आपके काम आ सकूं इस टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर डीमेट अकाउंट जब भी आप बैंक के साथ में ओपन करने जाएंगे, जैसे एसबीआई वगैरह जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आईसीआईसी भी है, अदर्स भी है, एचडीएफसी भी है, वो हो सकता हो आपको फर्स्ट ईयर फ्री दे सकते हैं, लेकिन अगले ईयर का चार्जेस देखेंगे तो आपके बिल्कुल होश उड़ जाएंगे। और फ्री का लालच जो है ना, एक मैगी की तरह होता है, लॉलीपॉप, बच्चे के लॉलीपॉप की तरह होता है। फ्री देखते ही सब उस पर टूट पड़ते हैं। यहां पर अपने देखना है कि इसका ईयरली चार्जेस कितना है, मेंटेनेंस चार्जेस कितना है। यहां पर एसबीआई का कुछ मैंने डाटा निकाला है, यहां पर इसकी 850 रुपए जो है आपका वन टाइम फीस ये मांग रहे हैं। यहां पर भी बहुत अच्छा है, खुश हो जाएंगे आप 850 रुपए देख करके। लेकिन यहां पर डीमेट अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो 500 रुपीज ही आपसे हमेशा लेंगे ही लेंगे, यानी कि हो गया ना 500 रुपए यहां पर आपको देना ही देना पड़ेगा। और उसके बाद जो आपकी इक्विटी डिलीवरी है, इक्विटी अगर आप डिलीवरी पे लेते हैं तो यहां पर आपको 0.50%, जी हां, आधे % का जो चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा इस डीमेट अकाउंट के अंदर। और यहां पर अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 0.05% आपको देना पड़ेगा। तो ये कम नहीं होता है मेरे भाई। यहां पर
अगर आप एसएमसी के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पे 30 पैसे आपको लगते हैं, 3 पैसे लगते हैं, माफ कीजिएगा, 3 पैसे लगते हैं। अगर आप ज़रोधा के साथ में ओपन करते हैं तो 20 रुपए का फ्लैट लगता है। लेकिन यहां पर ज़रोधा के अंदर जो है आप जो लिवरेज उठाते हैं उसके ऊपर होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो वही जो है आपको एक कम फीचर मिलता है, बाकी सारे फीचर उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सब चीजों को पहले टैली करिएगा। और यहां पर अगर आप यहां पर दूसरे चार्जेस की बात करेंगे, जो अगर आप होल्डिंग करते हैं, मान लीजिए आप 50,000 से नीचे की होल्डिंग करते हैं तो वहां पर कुछ भी आपको नहीं देना पड़ेगा मेंटेनेंस चार्जेस। अगर आप होल्ड करते हैं 50,000 से लेकर के यहां पर 2 लाख का, तो 100 रुपए का आपको जो है यहां पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा, जो आप लॉन्ग करके चल रहे हैं उसके लिए। अगर आप यहां पर 2 लाख से ऊपर करते हैं तो आपको 500 रुपए का एनुअल चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये एसबीआई का कुछ मेन चार्जेस था जो मुझे गूगल किया मिल गया, वो आपके लिए लेकर आया हूं। कहीं भी डीमेट अकाउंट खोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेडिंग आपने इक्विटी के अंदर और जहां आपने करना वहीं आप करेंगे। लेकिन इनके चार्जेस देख लीजिएगा, ब्रोकरेज कितनी है और ये होल्डिंग पे आपको कितना चार्ज करेंगे, उसके बाद जो है ये सारी चीजें आप टैली करिएगा, फिर जाकर के आप लीजिएगा। गूगल करिए, सब कुछ मिल जाता है। और मैं भी वीडियोस में आपको जो है इन सब चीजों पर जागरूक करता रहता हूं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है विक्रम जी की तरफ से। इन्होंने बड़ा ही बेहतरीन और सीधा सपाट क्वेश्चन पूछा है कि पेटीएम और ग्रो। बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का क्वेश्चन। वो लंबे लंबे क्वेश्चन पढ़ने में ना बहुत टाइम खराब होता है, समझने में खराब होता है, क्योंकि कई लोग रोमन में लिखते हैं, वो बड़ा ही अजीब, कुछ लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते थे, तो मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। यहां पर इन्होंने पेटीएम और ग्रो पूछा है, इसका मतलब ये है पेटीएम अच्छा है या ग्रो अच्छा है। सिंपल है, क्लियर है। यहां पर इनको मैं ग्रो के साथ में जाने की रिकमेंडेशन दूंगा। पेटीएम में उतना अच्छा जो है मुझे बैक सपोर्ट नजर नहीं आता है, और पेटीएम में बहुत सारे लोगों को केवाईसी का भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, और ग्रो के अंदर आपको जो है जो सपोर्ट मिलता है ना पीछे से, वो काफी कमाल का है। तो मेरे हिसाब से ग्रो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। और ग्रो के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ज़रोधा कॉइन भी आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और आज पहले वो चार्जेबल होता था, अभी फ्री कर दिया है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। पेटीएम को थोड़ा सा अवॉइड करिए, मुझे पसंद नहीं है। हां, मैंने वीडियो जरूर बना के दी है, लेकिन ये नहीं बोला है कि यार नहीं आपने करना है तो केवल पेटीएम के साथ ही करना है, ऐसा किसी वीडियो में नहीं बोला है। लेकिन कई लोगों की डिमांड थी कि पेटीएम पे म्यूचुअल फंड कैसे बाय करते हैं, इसके ऊपर वीडियो दीजिए, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है राकेश सैनी जी की तरफ से। कैनरा बैंक एसआईपी हो जाएगी क्या गुरुजी ऑनलाइन? तो कैनरा बैंक या कोई भी बैंक हो, वहां से जब आप एसआईपी कर लेने जाते हैं ना, तो वहां पर मेरी तरह, मैं तो नहीं, मेरी तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर ब्रोकर जिसको बोलते हैं, वो बैठा होता है शूट बोल्ट टाई बेल्ट लगा करके, और कैनरा बैंक ने उसको एक कोना दिया होता है, टेबल चेयर लगा के बैठा मिलेगा आपको। वो बोलेगा सर आ जाओ म्यूचुअल फंड शुरू कर दूंगा, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड की एबीसीडी भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, आपको जो है आसपास में कोई म्यूचुअल फंड ऑफिस नहीं है, कोई कैंप्स ऑफिस नहीं है, अगर आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है तो मेरी तरफ से आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर आपको जो है 1% के आसपास का जो है कम आपको जो है रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, केवल 1% के आसपास का हो सकता, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है। तो यही फर्क आने वाला है। अगर कोशिश करिए कि आपके आसपास में म्यूचुअल फंड का ऑफिस है, कैंप्स का ऑफिस है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप बैंक से जो भी लेते हैं वो रेगुलर में ही आपको मिलने वाला है। लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विक्रांत गुप्ता जी की तरफ से। किस पर मनी लगाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विक्रांत जी किस पर मनी लगाए, ये स्टॉक मार्केट वाली वीडियो के नीचे इन्होंने कमेंट्स किया है। तो यहां पर आप अगर नए हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो एक चीज से तो सबक ले लीजिए कि इंट्राडे में नहीं करूंगा, आज पैसा लगाऊंगा कल लेके निकल जाऊंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर मैं इंट्राडे करूंगा भी तो अपने पैसे से करूंगा, लेवरेज नहीं उठाऊंगा। लेवरेज का कहने का मतलब यह है मेरे पास पड़े हैं 1,000 रुपए, मैं 10,000 करूंगा, उसको 10 गुना लेवरेज मिलती है ना, कहीं कहीं पे तो 20 गुना भी मिलती है, तो आपके 20,000 भी बना देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर ज़रोधा वगैरह तो होल्ड नहीं देती हैं, लेकिन दूसरे जो कंपनियां हैं वो आपको होल्ड देती है, लेकिन चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे एसबीआई का मैंने आपको बताया 0.50% आपको चार्ज करेगा वो, अगर आप होल्ड कर ले जाओगे उनका पैसा 10 गुना करवा लिया। आपकी आइडिया गलत हो गया, मान लो आपने टाटा मोटर का स्टॉक बाई किया 100 रुपए पे। मैं हमेशा टाटा मोटर का आपको बोल देता हूं, इसका ये मतलब नहीं टाटा मोटर का स्टॉक बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, मैं जस्ट आपको ब्रीफ करने के लिए बोलता हूं। मान लो टाटा मोटर 100 रुपए पे है, आपने आइडिया लगाया आज 5 रुपए बढ़ेगा, 5 रुपए बढ़ते मैं सेल कर दूंगा, लेकिन गिर गया, कोई बैड न्यूज आ गई दोपहर 12-11 बजे, तो आप क्या करोगे? वहां पर आपको जो है या तो लॉस लेके बाहर हो जाओ, या फिर आप होल्ड कर लो अगले दिन के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए। तो वहां पर जो चार्जेस लगेंगे वो जो है आपने यहां पर
आपको झेलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप नए हैं तो इंट्राडे से थोड़ा सा बचिए। यहां पर आप अच्छी कंपनियां चुनिए जो ऑलरेडी आपके हिंदुस्तान के अंदर पकड़ बना के रखी हैं। स्मॉल कंपनियों से थोड़ा सा दूर रहिए। बैंकिंग सेक्टर और इन सब जो ऑटोमोटर सेक्टर है, इन सब इस सेक्टर में आप लगाइए। सीमेंट वगैरह भी ठीक है, टायर वगैरह भी ठीक है, इस टाइप के सेक्टर में आप पैसा लगाइए। आपका पैसा जो है काफी हद तक जो है सेफ एंड सिक्योर रहता है। मतलब 100% सेफ नहीं रहता, लेकिन हाँ इन सब सेक्टरों से अच्छा रहता है, अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो कुछ इस तरह के स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं मेरे हिसाब से। लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहां पर पटनायक जी की तरफ से, एनी टाइम कैन आई रिडीम फ्रॉम एसआईपी। बिल्कुल, आप किसी भी टाइम पे अपने म्यूचुअल फंड से अपने पैसे जो हैं वो रिडीम कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर जब आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी आपको ऐसी वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह से आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड से रिडीम कर सकते हैं। कुछ एक दो एएमसी छूट गई हैं, बाकी सभी पे मैंने वीडियो बना दिया है। उनको देख करके भी आप सीख सकते हैं कि कैसे पैसे रिडीम करते हैं, एसआईपी करना। बहुत सारी वीडियो है, आप एक बार विजिट करिए। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। मैं हर एक को उसके कमेंट्स में जाकर के वीडियो की लिंक नहीं दे सकता। यह बात आप भी समझेंगे जब आपको भी इतनी बड़ी फैमिली मिलेगी। आप जैसे हम जैसे जब एक फैमिली क्रिएट होगी तो सबको पर्सनली जाकर लिंक शेयर करना कमेंट्स में इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड प्लान को रिडीम कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है अगर आपने ईएलएसएस फंड लिया है तो हर एसआईपी के ऊपर 3 इयर्स का लॉक इन पड़ता जाता है। इट्स मीन कि अगर आपने साल में 12 एसआईपी करी है तो जनवरी में जो करी है वो तो 3 ईयर के अंदर फ्री हो गया, लेकिन अभी जो की है आपने दिसंबर में या नवंबर में वो अभी तक फ्री नहीं हुई है। तो हर एसआईपी पे 3 ईयर का लॉक इन पड़ता चला जाता है। अगर आप लमसम करेंगे तो जिस दिन आपने लमसम किया उस दिन से आपने 3 ईयर काउंट कर लेना है ईएलएसएस फंड के अंदर। बाकी के अंदर आप कभी भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हो। एसआईपी को स्टॉप करना अलग है, पैसे को रिडीम करना अलग है। आपने जो हर महीने महीने पैसे दिए हैं म्यूचुअल फंड हाउस को वो हो गई एसआईपी। आपने जो उससे जमा किया उसको निकाल लेना हो गया, वो हो गया रिडीम। ठीक है, लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है शाकिरन जी की तरफ से। ये बोलते हैं इज सेफ टू पुट बैंक स्टेटमेंट इन पेटीएम मनी। तो यहां पर थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी था, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है। यहां पर पेटीएम मनी या पेटीएम ये इनके जो कर्ता धर्ता है ना वो एक ही है, प्लेटफॉर्म एक जैसा ही आप मान सकते हो। आज की डेट में जो पेटीएम है ना वो एक बैंक भी है, आपको पता होना चाहिए। एक ई वॉलेट तो है, साथ में यहां पर म्यूचुअल फंड के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है पेटीएम मनी। तो यहां पर ये जो कंपनी है ना इसके ऊपर गवर्नमेंट बैठी है, सेबी बैठी है, सारी संस्थाएं बैठी हुई हैं, और ये अगर कुछ भी लीक करेंगी ना तो इनके ऊपर बहुत बड़ा बैन लगेगा। और आपके बैंक स्टेटमेंट से कोई आपके साथ में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से। मेरी जहां तक नॉलेज है कोई भी आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपया नहीं हिला सकता, लेकिन हाँ कुछ इंफॉर्मेशन आपकी जरूर चली जाती है, लाइक आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट कहां पर है, ये सारी डिटेल जरूर चली जाती है। आई एग्री विद दैट। और आपने कितना पैसा कहां भेजा, सारी चीजें पता चलती हैं। बट इससे ये नहीं कोई कर सकता कि आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगाए और फिशिंग करके आपकी सारी चीजें ले जाए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो हमेशा अपने कंप्यूटर के अंदर एक अच्छा सा एंटीवायरस रखिए। एंटीवायरस से क्या होता है, आपके और नेटवर्क के बीच में एक फायरवेल खड़ा हो जाता है। वहां पर कोई भी हानिकारक चीज जो है उस फायरवेल से फिल्टर होकर के आपके कंप्यूटर में आती है, तो वहां पर आपका जो है सिस्टम काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहता है। कम से कम आपका यूजर आईडी पासवर्ड हाथ नहीं लगता। अगर यूजर आईडी पासवर्ड चला भी जाता है तो भी कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। थोड़ा सा आपको रिपोर्ट तो करना चाहिए तुरंत इमीडिएटली, बट आपको ये नहीं कि मैं तो लुट गया बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यहां पर बैंकों ने एक ओटीपी का जो फीचर बनाया हुआ है, वन टाइम पासवर्ड, वो केवल आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई इतना बेहतरीन हैकर हो जो आपका कंप्यूटर भी हैक करे, उसके बाद आपका मोबाइल हैक करे, वो भी विद इन मिनट, और जैसे आपको ओटीपी आए और उस ओटीपी को हैक करे, ओटीपी को एंटर करे, पैसा ट्रांसफर कर ले। इतना आसान नहीं है किसी भी हैकर के लिए कि वो ये पता लगा सके कि ये लैपटॉप भी उसी का है, ये मोबाइल की आईपी एड्रेस नहीं पॉसिबल है। मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है, बट असंभव कुछ भी नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए आप अपने बैंक को जरूर रिपोर्ट करें। लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है रिजवान खान जी की तरफ से, एक्सप्लोर ज़ेरोधा बीओ ऑर्डर। बीओ ऑर्डर बोले तो ब्रैकेट ऑर्डर। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा डिटेल में तो अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैं ये वीडियो लाइव करके बताऊंगा आपको, जैसे मैं लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखाता हूं बाई और सेल कैसे करते हैं। एक वीडियो बनाई है मैंने, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहां कार्ड में दूंगा, जाके देखिए। वो बिगिनर को देखना चाहिए, बहुत हेल्प करेगी। यहां पर बीओ का मतलब है ब्रैकेट ऑर्डर। अच्छा, ब्रैकेट से आप क्या समझते हैं? अगर कुछ स्पेलिंग आपने लिखी, दोनों साइड में ब्रैकेट डाल दिया तो मतलब वो घिर गया। ब्रैकेट का मतलब यहां पर भी यही है।
ब्रैकेट ऑर्डर यानी कि इधर भी लगा रखा है, इधर भी लगा रखा है। तो ब्रैकेट ऑर्डर का कहने का मतलब ये होता है, यहां पर लिमिट होती है। लिमिट बोले तो खरीदने की लिमिट भी होती है। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो स्टॉप लॉस भी होता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर एग्जिट करने के लिए भी फीचर होता है। तो ये तीनों चीजों को मिला करके, जो तीनों चीजों आप सेपरेट सेपरेट करते हो, वो ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर आप एक साथ कर सकते हो। यहां पर आप एक स्टॉप लॉस फिट कर सकते हो, एक लिमिट सेट कर सकते हो खरीदने के लिए, और एक लिमिट सेट कर सकते हो प्रॉफिट टेके सेल करने के लिए। आई होप आपको भी तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ब्रैकेट ऑर्डर इसी को बोलते हैं। लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया अनिल कुमार जी की तरफ से, सर मैं एल&टी बिजनेस इमर्जिंग फंड रेगुलर प्लान लिया था, लेकिन उससे डायरेक्ट प्लान में करना चाहता हूं और यूआरएन नंबर कैसे जनरेट करूं। तो यहां पर ये इन्होंने एल&टी इमर्जिंग बिजनेस जो है रेगुलर में लिया है। अब आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट में करूं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर आपको, अगर आपने रेगुलर में लिया है तो आपको म्यूचुअल फंड ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लान रेगुलर में शुरू होता है उनका पूरा कमांड कंट्रोल म्यूचुअल फंड की ऑफिस से हो सकता है। आप अपने लैपटॉप पे ऊपर उसको साइन इन करके ट्रैक तो कर सकते हो, वहां पर पैसे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उस पैसे को रिडीम भी आप कर सकते हो, लेकिन वहां पर उस एसआईपी को कैंसिल आप नहीं कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए आपको आई होप कि नियरेस्ट जो भी म्यूचुअल फंड ऑफिस है वहां विजिट करना पड़ेगा। नहीं तो आप एक बार कस्टमर केयर बात कर लेना, अगर आपके आसपास में म्यूचुअल फंड ऑफिस नहीं है तो वो आपको कोई अच्छा सा रास्ता बता देंगे, और उसके बाद आप डायरेक्ट मोड में शुरू कर सकते हो। जैसे आप एसआईपी रजिस्ट्रेशन करोगे वहां पर आपको यूआरएन नंबर मिलेगा, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर लिंक कर सकते हो। अच्छा हाँ, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, कैसे एल&टी म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी एसआईपी बाई करते हैं, लाइव बाई करके दिखाइए। थोड़ा सा सर्च करिए, ज्यादा वीडियो है भी नहीं, मेरी 100 के आसपास ही है, और वहां पर आपको ऊपर के कुछ वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी। आप प्लीज थोड़ा सा मेहनत करिए, आपको आपके हेल्प वाली वीडियो जरूर मिलेगी। लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है संदीप पांडे जी की तरफ से। इन्होंने मुझसे पूछा है, सर इंट्राडे के लिए कॉल कैसे मिलेगी। तो यहां पर संदीप जी, मैं आपसे और मेरी पूरी ऑडियंस से एक बात बिल्कुल क्लियर बोलना चाहता हूं, मैं इंट्राडे की कॉल आपको देने से काफी डरता हूं। इसमें डरता क्यों? डरने की बात नहीं, मैं रिसर्च कर सकता हूं, मैं स्टडी कर सकता हूं, मैं पता लगा सकता हूं कि कल किन किन स्टॉक में जो है एक्टिविटी आपको दिखेगी, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मैं किसी स्टॉक को आपको रिकमेंड करूं। बाई चांस कोई बैड न्यूज आ जाए तो जो एक्सपर्ट है वो ये बात समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मैं कोई कॉल आपको दे दूं, वहां पर कुछ भी 19-20 हुआ तो कई जो थोड़ा कम नॉलेज रखते हैं वो ये बात बोल सकते हैं कि फंड गुरुजी आपने बोला था इसको बाई करो, मैंने बाई किया, मेरा तो आज 5 लाख का लॉस हो गया। तो मैं इन सब चीजों से बचने के लिए, क्योंकि मेरा आपका रिलेशन खराब ना हो, इस वजह से मैं आपको कंटिन्यू इंट्राडे की कॉल नहीं देता, जिसपे मैं बिल्कुल श्योर शॉट होता हूं कि ये तो आज कुछ ना कुछ चमत्कार करेगा, उसके ऊपर कभी कभी वीडियो बना देता हूं, लेकिन हमेशा मैं इंट्राडे नहीं देता हूं। अच्छा, आपको इंट्राडे कॉल चाहिए तो मेरा रियल ब्रदर है जो फ्रेंचाइजी हाउस चलाता है, डीमेट अकाउंट हाउस चलाता है एसएमसी के अंदर। आप अकाउंट खुलवाओ नहीं खुलवाओ आपकी मर्जी है, लेकिन उससे आप बात कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर सकता है। वो वहां पे चार्ज करता है और वहां पे कॉल वो आपको दे सकता है, क्योंकि वो भी नाइट में रिसर्च करता है और स्टॉक वो मुझसे काफी पहले से कर रहा है। स्टॉक मैं भी कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड मैं भी कर रहा हूं, बट वो ये स्टॉक मार्केट मुझसे पहले से कर रहा है, तो वो आपको कॉल के फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है। उसका नंबर नीचे छोड़ दूंगा, जाइए उससे बात कर लीजिए, आपको सही लगे सर्विस ले लीजिएगा, नहीं सही लगे तो आपकी इच्छा है। लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है आपकी सहेली पिंकी जी की तरफ से। पिंकी जी यहां पर लिखती हैं कि सर अगर एसआईपी होल्डर का डेथ हो जाए तो फिर नॉमिनी को पैसा कैसे मिलेगा, प्रोसेस दिखाने की जरूरत नहीं है, बता देता हूं आपको। बहुत ही सिंपल है। अगर आप जैसे मैं हूं, मैंने म्यूचुअल फंड बाई किया हुआ, मेरी वाइफ है और मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगी हॉस्पिटल से या म्युनिसिपैलिटी से या जहां से भी मिलती हो, आपने वो डेथ सर्टिफिकेट आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो ले लीजिए। डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद वहां पर आपने अपनी आईडी लेनी है पूरी, और हो सके तो अपने हस्बैंड जो गुजर गए हैं उनकी लेनी है। उसके बाद जो भी गुजर गया है उसके बाद आपने क्या करना है, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के म्यूचुअल फंड ऑफिस विजिट कर लीजिए, नियरेस्ट जो भी है वहां आप विजिट कर सकते हैं। कैंप्स ऑफिस भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप जाएंगे, दिखाएंगे डेथ सर्टिफिकेट के साथ में वो आपसे नॉमिनी की पूरी डिटेल मांगेंगे। तो आप नॉमिनी है, वहां पर पैन कार्ड आधार कार्ड से आपका नाम नॉमिनी से मैच हो जाएगा। मैच होने के बाद में वो आपका पूरा प्लान जो है वो रिडीम कर देंगे। वैसे यहां पर एक बात आपको और बताना चाहता हूं, जितने भी इन्वेस्टर भाई हैं ना, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी फैमिली को कम से कम इतना जरूर सिखाएं कि कैसे लॉग इन करते हैं, कैसे पैसे रिडीम करते हैं, कैसे एसआईपी को आप कैंसिल करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप सिखा सकते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड उनको बता के रखिए। तो मेरे हिसाब से आपको उनको यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो बता के रखना चाहिए कि इन केस अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाए तो उनको
कम से कम ये चक्कर जो है म्यूचुअल फंड ऑफिस जाने का वो ना काटना पड़े, ना करना पड़े। कम से कम वो अपने बेटे को या फिर किसी रिश्तेदार को बोले कि ठीक है ये पैसे रिडीम कर दीजिए, मेरे हस्बैंड ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया था और मैं आपको हमेशा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट सिखाता हूं। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देख के किया है तो जाहिर सी बात है आपने ऑनलाइन किया होगा, वहां पर आपका जो है पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही हो जाएगा। आपकी फैमिली या फिर आपका बच्चा या फिर जो भी आपके रिलेशन में थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है वो बहुत आसानी से उस पासवर्ड यूजर आईडी को डाल करके लॉगिन करके पूरे पैसे निकाल सकता है। तो ये दूसरा सोल्यूशन मेरी तरफ से है। बाकी आप डेथ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नॉमिनी का लेके जाएंगे, वो पैसे आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 डेज के अंदर वो पैसे म्यूचुअल फंड हाउस आपके बैंक अकाउंट में दे देगा। लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है गुलजार अंसारी जी की तरफ से, सर हमारा केवाईसी नहीं हुआ है तो क्या डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो यहां पर जब कभी भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वहां पर आपकी केवाईसी जो है वो हो जाती है। तो केवाईसी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी केवाईसी हो जाएगी। अगर किसी के साथ भी आप अकाउंट भरिए, वहां पर आपको केवाईसी वाला भी फॉर्म फिल करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपको जो है वो अगर हो रखी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रखी होगी तो वहां पर आपका केवाईसी जो है सी केवाईसी, सेंट्रल केवाईसी जो है वो हो जाएगी। लेते हैं यहां पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहां पर प्रभाकर जी की तरफ से। प्रभाकर जी से सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं, क्योंकि इनका क्वेश्चन ही ऐसा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सो मेनी एड्स, वेरी बैड थिंग्स। मतलब मैं जो वीडियोस में 3-4 ऐड लगा देता हूं उनके लिए इन्होंने बोला है। तो प्रभाकर जी मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं। क्या करूं, बहुत ही छोटी सी पेमेंट है और इसी में पूरी फैमिली चलानी है। यूट्यूब से थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है, $100-150 का। $100-150 आप समझ सकते हैं, यानी कि $1 अभी 70 रुपए से भी कम में चल रहा है। तो आप जोड़ लीजिए, इतना पैसा मैं अपने फंड गुरुजी से कमा लेता हूं। थोड़े बहुत ऐड लगाने से थोड़ा सा ये रेवेन्यू ऊपर नीचे हो जाता है, इसके चक्कर में लगाता हूं। अगर आपको बुरा लगता है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं एक भी ऐड नहीं लगाऊंगा, अब मैं बिल्कुल नहीं कमाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूट्यूब से डायरेक्टली जो थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है उसी से संतोष कर लेता हूं। अगर आप बोलेंगे तो वो ऐड भी मैं निकाल दूंगा। तो मुझे इस टॉपिक के ऊपर आपका कमेंट्स चाहिए, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपकी राय यहां पर 50% से ऊपर रही कि ठीक है आप ऐड लगा सकते हैं तो मैं ऐड लगाऊंगा, 50% से नीचे रही तो मैं बिल्कुल ऐड नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल ऐड फ्री वीडियो आपको दूंगा, बेशक मुझे 1 रुपए भी इस चैनल से ना कमाऊं। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आशीष शर्मा जी की तरफ से। आशीष शर्मा जी बोलते हैं, सर आई एम योर सब्सक्राइबर एंड रियली लाइक योर वीडियो, योर इन्फॉर्मेशन आर रियली गुड। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। उन सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका कि आप इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से ये फंड गुरुजी चैनल मेरे टेक्नो नवीन चैनल को भी बीट करने जा रहा है। टेक्नो नवीन चैनल को अप्रॉक्स 2 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं और ये फंड गुरुजी का ग्रोथ देख करके मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इतना प्यार और सपोर्ट आपने दिया, थैंक यू सो मच। और यहां पे इन्होंने बोला है कि सर आई एम ए बिगिनर, प्लीज गाइड मी सम गुड टिप्स फॉर स्टार्ट। तो इन्होंने स्टॉक मार्केट वाली वीडियोस के नीचे कमेंट्स किया है, तो ये स्टॉक मार्केट के बारे में ही जानना चाहते होंगे, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहां पर अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, आप कहीं भी खुलवा लीजिएगा, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था। और यहां पर आपने जो है इंट्राडे से दूर रहना है, छोटी कंपनियों में आपने निवेश नहीं करना है, आपने जो ऑलरेडी सक्सेस कंपनियां हैं उनमें निवेश करना है। बैंकिंग की तरफ थोड़ा सा खिंचाव आप ज्यादा रखिएगा। आप खुद देख लीजिए ना, नीरव मोदी भाग गए इतना पैसा लेकर के, लेकिन पीएनबी अभी भी जिंदा है। दूसरी कोई कंपनी होती इन बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर, वो गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकिंग वगैरह है, अगर दूसरे किसी सेक्टर की बात होती तो वो कंपनी ही बर्बाद हो जाती। तो यहां पर कहने का मतलब यह है, बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर चांसेस ये है कि कुछ भी नहीं होने वाला आपके पैसे का, लंबे समय तक आप निवेश कर सकते हो, पैसा आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपने अगर अच्छी जगह पिक किया है और जब जब मार्केट गिरी है तो वहां पर आपने पैसे निवेश किए हैं, लॉन्ग करके चल रहे हैं, तो आपको जो है 2-4-5 महीने में जो भी वहां पर एक रिकवरी आएगी, बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टॉक में लोग करोड़ों बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। एक एक स्टॉक एक एक दिन में 50-50 रुपए बढ़ जाता है, बिलीव करोगे आप? वो भी 100-150 रुपए के स्टॉक, 1000-1500 वाले की बात नहीं कर रहा हूं, 100-150 रुपए के स्टॉक जो है कभी कभी 40-40, 50-50 रुपए बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है, अगर किसी ने 1000 यूनिट खरीद के रखा है, 50 रुपए बढ़ गया तो 50,000 बन गए ना आज के आज। तो कहने का मतलब यह है, स्टॉक से लोग करोड़पति भी बनते हैं, रोडपति भी बनते हैं, गलत तरीके से किया तो रोड पे भी आ जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर मत भूलिएगा, ये आपका सपोर्ट होता है, भूलिएगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो फंड गुरुजी की बनाई हुई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और वोट उसी को दीजिएगा जिसका आपका दिल गवाही दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।